तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद हैं। दानिश जी, मिशन 80 का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, धुआंधार तरीके से भी प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि अब आप जमीन पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या लग रही है कि जो मिशन 80 का लक्ष्य वो पूरा होता दिख रहा है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक विश्वास है, एक उत्साह है, एक उमंग है, हमें कह सकते हैं कि देश में जो 400 पार के आंकड़े के साथ फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, उस आंकड़े में सबसे बड़ा किरदार उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे हम जीत के और उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा में एक उत्साह है इस चुनाव को लेके, और ये जो 400 पार के आंकड़े का नारा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा नहीं, ये देश की जनता ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार के आंकड़े के साथ तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनानी है। कड़ा मुकाबला है, सामने आपके INDIA गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। हालांकि जो एक बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के सामने कि तमाम सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर मारामारी मची है, चाहे आपने रामपुर में देखा, मुरादाबाद में देखा, अब जो है बदायूं में भी वही देखने को मिला। शिवपाल यादव हालांकि प्रत्याशी है, लेकिन कहीं न कहीं खबर आ रही कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि असमंजस की जो स्थिति है उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा? देखिए, आज जो इंडिया अलायंस गठबंधन है वो पूरी तरीके से एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है, और जिस तरीके से हर जगह इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल हैं, खासतौर पे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले एक प्रत्याशी को उतारती है, फिर उस प्रत्याशी को बदलती है, फिर उस बदले हुए प्रत्याशी को फिर बदलती है, और फिर उस बदले हुए प्रत्याशी को एक बार और बदलती है। तो आज समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसके पास लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी जो अपना गढ़ रायबरेली और अमेठी को कहा करती है, उसी अमेठी रायबरेली में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। ये साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से जनता के दिलों में क्या है, ये सपा और कांग्रेस पहले ही भाप चुकी है। जनता के दिलों में मोदी सरकार के प्रति विश्वास है, जनता के दिलों में मोदी की गारंटी के प्रति विश्वास है, और निश्चित तौर पर इस विश्वास के बल पे हम लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका खाता तक उत्तर प्रदेश में नहीं खुलेगा। आपने अमेठी और रायबरेली की बात की। अमेठी की सीट को लेकर ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें आनी कि रॉबर्ट वाड्रा इंटरेस्टेड हैं, चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा सियासत में आते हैं, चुनावी समर में उतरते हैं, तो कुछ नतीजे इतर हो सकते हैं? निश्चित तौर पर उनको लड़के देखना चाहिए। अमेठी की जनता पूरी तरीके से तैयार है कांग्रेस पार्टी का स्वागत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी अगर भूल से अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए उतरेगा तो उसको हार का नहीं सामना करना पड़ेगा, उसकी जमानत तक अमेठी की जनता जब्त कराने का काम करेगी। बात हो रही है एनडीए गठबंधन की, INDIA जो आपके सामने है। एक तीसरा जो फ्रंट है, मायावती है, बहुजन समाज पार्टी, बहुत कम जिक्र हो रहा है या ना के बराबर जिक्र हो रहा है। आपको लग रहा है कि एक्स फैक्टरी साबित हो सकती है चुनाव में? जिस तरह से मायावती ने जो उनके कैंडिडेट हैं उनको उतारने में उन्होंने सब ख्याल रखे हैं, मुसलमान भी उतारे हैं, पिछड़े भी उतारे हैं, दलित भी उतारे, आपको लग रहा है कि एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, आज सबसे जरूरी बात यह है कि जनता के दिलों में किसके प्रति विश्वास है। जनता किस नेता को ये समझ रही कि इस नेता को हम जिताएंगे तो ये विकास का काम करेगा। जनता बीते 10 सालों में किस नेता पे अपने विश्वास की मुहर लगा रही है। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, हर चुनाव में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विश्वास जताया है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के हर सीट पे, हर लोकसभा सीट पे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक विश्वास है, एक उत्साह है। और हमें कह सकते हैं कोई कुछ भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन आखिरी में 4 जून को जो हम जब रिजल्ट देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का, उस रिजल्ट में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी, और 400 पार के आंकड़े के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तमाम जो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे जो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। प्रवक्ता रहे उनके गौरव बल्लभ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। संजय निरुपम को पार्टी ने निकाला। आप बॉक्सर विजेंद्र कुमार की बात करें, और हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का नजरिया कांग्रेस को लेकर, आखिर उसके नेता इतने हताश क्यों हैं? देखिए, जो भी विकासवादी सोच के साथ देश की उन्नति में अपना
सहयोग देना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। निश्चित तौर पे आज कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, ये साफ जाहिर करता है कि 2024 का जो लोकसभा का परिणाम है पहले ही जनता के साथ साथ कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है, और विकासवादी सोच के साथ हम सब आगे बढ़ें। जो भी आ रहा है उसका स्वागत है। लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा के भाव से काम करना, और इस लक्ष्य के प्रति हम सब संकल्पित हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि जो मिशन 400 का लक्ष्य रखा है एनडीए का और खुद का 370 का भारतीय जनता पार्टी ने, आपको लग रहा है कि वो सफल होता दिख रहा है जिस तरह का प्रचार अपने आप अभी तक आपने देखा? देखिए, 400 पार के आंकड़े के साथ देश में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत के इस सरकार को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। और ये दावा ये हवा में हम नहीं कर रहे, ये दावा जब जनता के बीच में आप जाएंगे और जब जनता से पूछेंगे कि किस नेता ने एक बेटे की तरह जनता की सेवा की, किस नेता ने एक सेवक की तरह देश की सेवा की, किस नेता ने समाज को आगे उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता से काम किया, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मोदी के रूप में एक ऐसा नेता, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा बेटा है जो सही मायनों में समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, और जनता को उनकी ईमानदारी पे, उनके जो मेहनत है उस पर भरोसा है। अब मुस्लिम समाज की बात करें तो काफी इफ एंड बट जो उनके रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लगते रहे। इस बार के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, मुस्लिम समाज का माइंडसेट क्या रहने वाला है? देखिए, मुस्लिम समाज ने नारा दिया है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान। ये आम मुस्लिम के घरों से ही ऐसी आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। और ये शुक्रिया मोदी भाईजान मुसलमान क्यों कह रहा है? शुक्रिया मोदी भाईजान मुसलमान इसलिए कह रहा है कि जब राशन की हिस्सेदारी की बात आई तो 35% से ज़्यादा राशन की योजना में हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली, इसलिए मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है। जब बात प्रधानमंत्री आवास की आई, जो गरीब पिछड़े को छत देने की आई, तो उस गरीब पिछड़ों को छत देने की जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की थी, इसलिए मुस्लिम समाज शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है। जब गरीब मुसलमान, गरीब पिछड़ा मुसलमान, उसको इलाज के लिए व्यवस्थाएं मजबूत कराने की बात आई, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 37% से ज़्यादा इस योजना में हिस्सेदारी अगर किसी को मिली तो मुस्लिम समाज को मिली, इसलिए मुस्लिम समाज कह रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। तो आज देश का आम मुसलमान, उसको मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास है। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस काम किया है। निश्चित तौर पे आज प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के चहेते नेता बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का ये मानना है कि जो मुसलमान है उनके भारी मात्रा में उनका वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वह सरकार ने काफ़ी जन नीतियों के लिए काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है। साथ ही साथ उनका दावा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।